कर लो ऐसा दान कि नाम अमर हो जाए, सबसे महादानी में नाम तेरा ही आए। बलि का यज्ञ भंग करने प्रभु वामन रूप में आए। प्रभु के मुख पे तेज था ऐसा, सूर्य भी फीका पड़ जाए। राजा बलि से वामन बोले, दान लेने की अभिलाषा है, मन अनुरूप दान मिलेगा, उन्हें ऐसी ही आशा है। राजा बोले, धन दौलत मांग लो, हाथी घोड़े, जो चाहिए मांग लो कहकर हाथ बलि ने जोड़े। मांग लो इतना कि हर पिपासा मिट जाए। वामन बोले, दान से पहले दान का संकल्प हो जाए, दान देना पड़े राजा को, कोई विकल्प न रह जाए। वामन बोले बलि से, चाहिए 3 पग भूमिदान, जो मिल जाए उनको, यदि वह राजा है महान। वामन अपना रूप बढ़ाकर विशाल रूप में आए। प्रथम पग में धरती को, दूजा में स्वर्ग भी आ जाए। अब तृतीय पग की भूमि बलि कहाँ से लाए। बलि बोले, तीसरा पग उनके शीश पर रख दे, अपना पग रखकर उनको पावन कर दे। तब खुश होकर प्रभु विराट रूप में आते हैं। रक्षा का आशीष देकर राजा पाताल का बनाते हैं। अपना सर्वस्व दान कर बलि सर्वस्व को पाते हैं। तब से राजा बलि सबसे महादानी कहलाते हैं, जिनके रक्षा खातिर प्रभु द्वारपाल बन जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी महादानी में आता है। राजपाट सब दान कर अपना वचन निभाता है। एक दिन सपने में उनके ऋषि विश्वामित्र जी आए। सपने में ही राजा हरिश्चंद्र से राज्य का दान करवाए। प्रातः होते ही राजा सबको अपना स्वप्न बताते हैं। अपना राजपाट धन दौलत सब कुछ दान कर जाते हैं, लेकिन बिना भूषी दान के दान अधूरा रह जाता है। किए हुए दान का फल फिर नहीं मिल पाता है। राजा रानी और पुत्र उनका तीनों ही बिक जाते हैं। अपना सर्वस्व देकर हरिश्चंद्र अपना वचन निभाते हैं। एक दिन फूल तोड़ते रोहित को ऋषि सांप बनकर डस जाते हैं। सांप के डसते ही रोहित वहीं पर मर जाते हैं। लाश को रोहित की लेकर रानी शमशान को जाती है। डोम का काम करते राजा को रानी शमशान में पाती है। रोहित के लाश को देखकर राजा की आंखों में आंसू आता है। फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपना कर्तव्य निभाता है। रोहित का अंतिम संस्कार करने रानी को कर चुकाना होगा। कर के लिए आखिर रानी को कुछ न कुछ तो लाना होगा। कर चुकाने के लिए रानी तारा अपने वर्थ फाड़ने लगती है। दृश्य भी इतना करुण था, धरती भी फटने लगती है। रुक जाओ रानी कहकर ऋषि प्रकट हो जाते हैं। ये तो उनकी परीक्षा थी। राजा रानी को बतलाते हैं। वहीं पर हंसते हुए रोहित कुमार खड़ा हुआ था, जो कुछ समय पहले लाश जैसे पड़ा हुआ था। राजा को राजपाट देकर ऋषि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सत्यनिष्ठ और महादानी हरिश्चंद्र को कह जाते हैं। जो करेगा सत्य का पालन वह हरिश्चंद्र कहलाएगा। दान करने के कारण वह महादानी भी कहलाएगा। महादानी के नाम में नामकरण का भी आता है। महादानी के नाम में नामकरण का भी आता है। अपने कवच और कुंडल देवेंद्र को दान कर जाता है। पास होता कवच और कुंडल कोई अस्त्र भेद नहीं पाता। चाहे कोई कोशिश कर ले, उसे कोई भी मार नहीं पाता। अपने प्राणों का परवाह किए बिन दान कवच कुंडल का करते हैं। कवच कुंडल का दान कर अपना नाम अमर वो करते हैं। दान का महत्व है इतना, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। धन और अर्थ और काम के बाद अंतिम में मोक्ष भी वह पाएगा। दान करने वालों का सदा धन यश कीर्ति बढ़ता जाएगा। जो चाहिए पद मान प्रतिष्ठा वह सहज ही पाएगा। हर दान का महत्व अलग है। दान सदा करना चाहिए। भूमि अन्न जल धन वस्त्र गोदान भी करना चाहिए। जो करेगा भूमि का दान वो भूपति बन जाएगा। जो करेगा अन्न का दान वह भूखा नहीं रह पाएगा। जल का दान करने से आत्मा की प्यासा मिट जाती है। धन दान देने से धन उसका और भी बढ़ती जाती है। वस्त्र दान करने वाला वस्त्र सदा ही पाता है। गोदान करने वाला
वैतरणी से पार हो जाता है। इसलिए कहता हूँ सबसे, भूमि अन्न जल धन गोदान करो, बलि हरिश्चंद्र कर्ण जैसा अपना भी महादानी में नाम करो, अपना भी महादानी में नाम करो।